राधे राधे। आप सबका राधे सखिया चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का एक चैनल है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। बोलो राधे राधे। जैसा कि ये बैसाख का महीना चल रहा है, इसमें अक्षरा तृतीया, कोई आखा तीज कहता है, कोई अक्षय तृतीया कहता है, कोई कुछ कहता है। इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व इसलिए भी बतलाया गया है क्योंकि इस दिन शुभ और मंगलिक कार्य किए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अक्षय मतलब जिसका कभी कोई क्षय ना हो, जिसको कोई ख़त्म ना हो। इसलिए इस दिन दान पुण्य धर्म करने का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं माना जाता। और ये हमेशा बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, इसलिए इसका बहुत और भी महत्व बढ़ जाता है। अब ये अक्षय तृतीया इस बार शुभ मुहूर्त 3 मई से मंगलवार के दिन सुबह प्रातः 5:19 से शुरू होकर 4 मई को प्रातः 7:33 तक रहेगी। उसके बाद इसकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस दिन हम शुभ मंगल कार्य पूरे दिन किसी भी समय जब आपको टाइम मिले कर सकते हैं। और इस दिन हमेशा कहते हैं ना कि जिनकी शादी नहीं हो रही है या वो अनसुख साया भी माना जाता है। इस दिन कहते हैं कि दुकान का मुहूर्त या कोई हम शुभ भी मंगल कार्य करना चाहें वो हम इस दिन कर सकते हैं। इस दिन हमें किसी मुहूर्त की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी भी समाप्त नहीं, उसके पुण्य का कभी समाप्ति नहीं होती, हमेशा बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया को मनाने के लिए कुछ इसकी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। ये अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता था, इसलिए वनवास के दौरान पांडवों को अन्न की प्राप्ति होती रहती थी। इसलिए भी अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व है। इस दिन हमें प्रातःकाल उठकर बहुत सारे जने तो गंगा जी जाते हैं, जमुना जी जाते हैं या किसी शुभ नदी तालाब में जाकर स्नान करते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, संभव नहीं है, हम घर पर हैं नहीं जा सकते, तो हम अपने पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, माँ गंगा का ध्यान करते हुए मंत्र पढ़ें। उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन दोनों पर इस दिन साबुत चावल चढ़ाने का बहुत विधान है। कहते हैं जो साबुत चावल चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शांत मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनका पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। नैवेद्य में आप जौ का सत्तू ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, चने ले सकते हैं और आम ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं। जो मौसमी फल है वो कोई भी मौसमी फल जो आपके पास अवेलेबल हो उसको आप चढ़ा सकते हैं। इस दिन को महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन आप प्रातःकाल उठकर एक कटोरी में थोड़ा सा जल लेकर, उसमें हल्दी मिश्रित जल लेकर बिना नहाए धोए, कोई भी जल से मेरा मतलब अपने नल के पानी की टूटी से जल लेकर थोड़ा सा कटोरी में अपने दरवाजों पर जरूर छिड़कना चाहिए कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों को झाड़ू लगानी चाहिए। कहते हैं कि उससे भी हमारे धन धान्य की बड़ी बढ़ोतरी होती है। इस दिन झाड़ू खरीदना, उसी झाड़ू से अपने घर का सारा कूड़ा करकट साफ करना इस दिन बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन सेंधा नमक का पोछा लगाने से भी हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब समाप्त हो जाती है। अब कल मंगलवार पड़ रहा है, आप आज के दिन सोमवार के दिन झाड़ू खरीद कर और उसमें कलावा बांध कर कल सुबह उस नई झाड़ू से सारे घर में झाड़ू लगाएं, कहीं की दिलत जाए और लक्ष्मी लक्ष्मी आए। इस तरीके से कहने से कहते हैं कि घर में बड़ी बढ़ोतरी होती है और लक्ष्मी माता का आगमन होता है। इस दिन हमें नहाने धोने के बाद भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन मैंने आपको पहले भी बोला है ना कि गृह प्रवेश करना, गृह निर्माण करना, दुकान या प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपका किसी कारणवश से भाग्योदय नहीं हो रहा है तो अक्षय तिथि के दिन उठकर 11 गोमती चक्रों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी से संबंधित बहुत सारे लोग आभूषण भी खरीदना बड़ा शुभ मानते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि इस दिन तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना और पितृ तर्पण करना भी बड़ा
महत्व माना जाता है। अगर आपने पूरे साल कोई भी दान पुण्य कुछ नहीं किया तो अक्षय तिथि के दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं और अपने पितरों के निमित्त भी कुछ दान पुण्य करते हैं तो उसका भी बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन सत्तू, दही, चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूँ व फल का दान करना अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैंने पहले कहा ना, जितनी हमारी जेब अलाव करती, जितना हम कर सकते हैं, पर हमें करना चाहिए। ये नहीं कि भी हमने कहानी सुन ली, बात सुन ली, फिर उसके बाद नहीं, हमें थोड़ा बहुत हमें जरूर इसका दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को स्नान कराने के बाद पीले फूलों से और पीले वस्त्रों से ही श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन हमें शिवलिंग पे अभिषेक जरूर करना चाहिए। कहते बड़ा महत्व माना जाता है। माँ भोले बाबा और पार्वती का श्रृंगार करना और शिवलिंग पर जल अर्पण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसलिए अक्षय तिथि को हमें और भी ज़्यादा पावन बनाने के लिए, बहुत अपने जो पुण्य को बढ़ाने के लिए, हमें अक्षय तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत कार्य जरूर करना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे।